दोस्तों, आज हम सुनेंगे यमराज और चित्रगुप्त की महान कथा। कर्म, न्याय और सत्य का अमर संदेश। प्राचीन काल की बात है। यह वह समय था जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बना हुआ था। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवन जी रहे थे। इसी संतुलन को बनाए रखने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी वह थे धर्मराज, यानी कि यमराज, मृत्यु के देवता और न्याय के सर्वोच्च अधिकारी। यमराज केवल मृत्यु के देवता नहीं थे, बल्कि वह न्याय, सत्य और कर्म फल के प्रतीक थे। उनके दरबार में कोई भेदभाव नहीं होता था। राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या अज्ञानी, सबका निर्णय केवल कर्मों के आधार पर होता था। भगवान ब्रह्मा को जब यह चिंता हुई कि यमराज अकेले समस्त जीवों के कर्मों का हिसाब कैसे रख पाएंगे, तब उन्होंने अपने मन की ये बात एक दिव्य पुरुष की रचना की। यह पुरुष थे चित्रगुप्त। चित्रगुप्त का जन्म अत्यंत अद्भुत था। उनके एक हाथ में कमल था, दूसरे में लेखनी और उनके सामने एक विशाल ग्रंथ जिसमें संपूर्ण सृष्टि के प्राणियों के कर्म अंकित होने थे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सृष्टि के प्रत्येक जीव के कर्मों को निष्पक्ष भाव से लिखोगे, न प्रेम न दोष, केवल सत्य। इसके बाद चित्रगुप्त को यमलोक भेज दिया गया। यमराज ने चित्रगुप्त का स्वागत करते हुए कहा, हे चित्रगुप्त, तुम मेरे नेत्र हो, तुम्हारे बिना मेरा न्याय अधूरा है। तभी से यमराज निर्णय करते और चित्रगुप्त कर्मों का लेखा प्रस्तुत करते। एक जीव का भी कर्म उनसे छूटता नहीं था। बचपन में बोला गया झूठ, किसी भूखे को दिया गया अन्न, किसी का अपमान, किसी की सहायता, सब कुछ चित्रगुप्त की लेखनी में दर्ज होता था। धरती पर एक राजा था, नाम था राजा सुधर्मा। वह बाहर से अत्यंत धार्मिक दिखता था। मंदिर बनवाता, दान देता, ब्राह्मणों को भोजन कराता, लोग उसे धर्मात्मा मानते थे। लेकिन सच यह था कि वह अपने राज्य में अन्याय करता, गरीबों पर कर बढ़ाता और अपने स्वार्थ के लिए निर्दोषों को दंड देता। चित्रगुप्त यह सब देख रहे थे। उन्होंने राजा के हर कर्म को ठीक ठाक लिखा। एक दिन राजा सुधर्मा की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे यमलोक ले आए। राजा को पूरा विश्वास था कि उसे स्वर्ग मिलेगा। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, हे चित्रगुप्त, इसके कर्म पढ़कर सुनाओ। चित्रगुप्त ने ग्रंथ खोला। पहले अक्षय कर्म पढ़े, दान, पूजा, मंदिर निर्माण। राजा मुस्कुराया। फिर चित्रगुप्त ने बुरे कर्म पढ़ने शुरू किए, गरीबों पर अत्याचार, झूठे मुकदमे, घमंड, निर्दोषों की पीड़ा। राजा के चेहरे का रंग उड़ गया। राजा बोला, ये सब मैंने मजबूरी में किया, मेरी नीयत खराब नहीं थी। चित्रगुप्त शांत स्वर में बोले, कर्म नियत से जन्म लेता है, पर फल कर्म से मिलता है। आपने जो किया वही लिखा गया है। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, धर्म का दिखावा करने से धर्म नहीं मिलता। राजा को उसके कर्मों के अनुसार दंड मिलता है। उसी दिन एक गरीब स्त्री यमलोक लाई गई। उसने जीवन भर कष्ट सहे पर कभी किसी का बुरा नहीं किया। उसने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद की। चित्रगुप्त ने उसके कर्म पढ़े। भूखे को आधा भोजन देना, दुखी को संतावना, ईश्वर पर विश्वास। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे कर्म तुम्हें स्वर्ग की योग्य बनाते हैं। चित्रगुप्त केवल लेखन नहीं है, वे सत्य की आवाज है। वे हमें सिखाते हैं कि कोई देखे या ना देखे, कर्म लिखा जा रहा है।
यमराज और चित्रगुप्त की यह कथा हमें सिखाती है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। दिखावे से नहीं, भावना से पुण्य मिलता है। हर कर्म का लेखा रखा जाता है। जब भी हम गलत करने का विचार करें, याद रखें चित्रगुप्त लिख रहे हैं, और जब सही करें और वही हमें मुक्ति के मार्ग पर ले जाएगा। थैंक यू दोस्तों।